तो इनहेरिटेंस के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा रेफरेंस था, जो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे आपको उसमें डेफिनेशंस भी लिख दिया है। आप चाहें तो इसको बाय हार्ट कर लें। और मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दिया है अदर्स में, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शंस, तो आप गिटहब से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बेसिक। अब आते हैं ऑन द पॉइंट। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस एक ओप्स का जो है एक इम्पॉर्टेंट पिलर, राइट। ओप्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हम लोग ने देखा स्टार्टिंग जब इंट्रोडक्शन के वक्त, तो हमने कुछ तीन पिलर्स बताए थे कि, और चौथा पिलर ऑफ कोर्स इंकैप्सुलेशन था। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं ओप्स में, वो था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ये कंसेप्ट होना चाहिए, यानी कि वो लैंग्वेज है जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अलाउ करता है। तो हम कह सकते हैं कि वो लैंग्वेज वो वो लैंग्वेज जो है उसके कंसेप्ट को फॉलो करता है। वो उस जो है वो बेसिकली इनहेरिटेंस पे, पॉलीमॉर्फिज्म पे, इनकैप्सुलेशन पे, एब्स्ट्रैक्शन पे, ये चार पिलर्स हैं जिसके बेस्ड जिसका इंपॉर्टेंट पिलर्स ये चार। अगर कोई लैंग्वेज ये चार चार फीचर्स को सपोर्ट करता है, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है, इनहेरिटेंस का सपोर्ट करता है, इनकैप्सुलेशन को, एब्स्ट्रैक्शन को, तो आप उस लैंग्वेज को आप कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नो, इनहेरिटेंस जो कि मेन पिलर है, इसकी एक अपनी फीचर्स है। ये रीयूजेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स और कोड्स प्रोवाइड करता है यूजर्स को। इनहेरिटेंस हम जब यूज करते हैं तो इसकी बेनिफिट ये है कि मैं कोड को रीयूज कर सकूं। ओके, अब इसको थोड़ा सा रियल टाइम पे हम समझते हैं, उसके बाद कोड में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास गाड़ी है, राइट। आज के दौर में सभी के पास या तो फोर व्हील है या तो टू व्हील है, राइट। अब आप एक कंसेप्ट यहाँ पे है कि वो मैंने टू व्हील्स बनाया, ओके, और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट नहीं करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करने नहीं करने का मतलब है कि जो उसके अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं वो रिप्लेस्ड नहीं हो सकते। सपोज कर लो कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ क्लच की या ब्रेक की, तो किसी वजह से वो ब्रेक खराब हो गया है, उस व्हीकल्स का, उस बाइक का ब्रेक खराब हो गया है, और मैंने आपको ये बताया है कि वो बाइक जो है रिप्लेसमेंट वाली कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है। तो क्या होगा? अगर ब्रेक खराब हो जाएगा तो इट मीन्स कि वो पूरा का पूरा बाइक मेरे लिए यूजलेस हो गया, राइट। क्योंकि उसमें वो कंसेप्ट है ही नहीं कि दूसरा बाइक ये ब्रेक आप लगा सके, उसमें वो फैसिलिटीज नहीं है। समझ आया? हेलो? ठीक है। ओके, अगर ये चीजें नहीं समझ में आई तो आज से तकरीबन 20 साल पहले चलिए। ठीक है, उस वक्त हमारे पास कंसेप्ट नहीं था रीयूजेबल, डिस्पोजल डिस्पोजल ग्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, डिस्पोजल सिरिंज का कंसेप्ट नहीं था। एक ही एक मुझे याद है कि मेरे फादर जो है वो डॉक्टर है, तो वो उनके पास एक सिरिंज हुआ करता था, उसका हिक्स कंपनी का। तो वो रीयूजेबल होता था, डिस्पोजल नहीं था। आज की तरह जो आप लेते हैं जाते हैं मार्केट में कि वन टाइम यूज है, राइट। तो ये कंसेप्ट रीयूजेबिलिटी पहले होता था क्या कि उसको आप एस्ट्रलाइज कर देते थे उसको, और फिर किसी और को देना होता था। पहले तो एस्ट्रलाइज भी नहीं करते थे, डायरेक्ट वो थोड़ा पानी डाल करके साफ कर लिया, फिर दूसरे को देना इंजेक्शन, तो वो स्प्रिट लगा दिया, उसका निडल पे डाल दिया। अब अब वो नहीं है। अब क्या है? अब जो है डिस्पोजेबल का टाइम है, ठीक है। एक इंजेक्शन से, एक सिरिंज से दो बंदे को हम इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं, राइट। तो ये जो मैं बता रहा हूं, ये कंसेप्ट वही वाली है जो अभी हमने बाइक की बताई कि रीयूजेबिलिटी, वो कंसेप्ट नहीं होगा अगर आपका इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। तो ये कंसेप्ट जो है कहीं ना कहीं रियल लाइफ से लिया गया है कि इनहेरिटेंस वो एक ऐसा प्रॉपर्टीज है उप्स का, जहां पे ये डिफाइन करता है कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर हमारा खराब हो जाता है तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि उस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट ये एक कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अब मैं जावा के कंसेप्ट में आ रहा हूँ या फिर आईटी के कॉन्सेप्ट में आ रहा हूँ कि मैंने किसी कस्टमर के लिए एप्लीकेशंस बनाया, ठीक है। ओके, बैंकिंग सिस्टम का मैं बात करता हूँ, या फिनांस सिस्टम, इंश्योरेंस सिस्टम की बात करते हैं, या मोबाइल सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, या फिर आप व्हीकल्स का ही बात करते हैं। ये चार पांच एग्जांपल मैं अभी दूंगा, उसके बाद कोडिंग पार्ट में चलेंगे, ठीक है, वन बाई वन चलते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम में आप किसी भी बैंक में चले जाएं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले जाएं,
या फिर बैंक ऑफ इंडिया में चले जाए, या कोई प्राइवेट बैंक एचडीएफसी में चले जाए, या एक्सिस बैंक में चले जाए, हर जगह पे एक जो फीचर्स है बैंक का, डिपॉजिट एंड विड्रॉवल, मनी को डिपॉजिट करे, विड्रॉवल करे, है ना, मनी डिपॉजिट एंड विड्रॉ। मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, सपोज कर ले कि एक्सिस बैंकिंग, और चूंकि मेरा एप्लीकेशन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आ गई, लेकिन उसके पास एक और फैसिलिटी है लोन की, जो कि एक्सिस बैंक के पास नहीं था। क्या मेरा वो एक्सिस बैंक का जो एप्लीकेशन था वो मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ? राइट, तो मैं उस प्रोग्राम को रीयूज कर सकता हूं जो ऑलरेडी एक्सिस बैंक के लिए मैंने लिखा था, बाय द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। उसी तरीके से अगर मैं मोबाइल की बात करता हूं तो अलग अलग मोबाइल हमारे पास पैटर्न्स हैं मोबाइल के। एक ही कंपनी की अगर एंड्रॉइड की बात करता हूं तो वहां पे टैबलेट भी है और मोबाइल भी। दो, और दोनों ही डिवाइसेस के अंदर मैसेज सेंड करने का फैसिलिटीज है। तो अगर मैंने मोबाइल के लिए एप्लीकेशंस बनाया है तो क्या मैं उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि एक ही फैसिलिटीज है, एक ही दो डिवाइस के अंदर, फिजिकल डिवाइस के, दो डिफरेंट फिजिकल डिवाइस के अंदर हमारा जो फंक्शंस है वो सेम है। तो मैं उसको रीयूजेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम में के हेल्प से उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मैं थर्ड एग्जांपल आपको लिया कि व्हीकल्स है, व्हीकल्स में हमारे पास साइलेंसर होता है, बाइक में भी साइलेंसर होता है, तो मैं उसके जो रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट पे मैं उसकी डिजाइन कर सकता हूँ। राइट, क्लियर है ये चीजें कि यहाँ पे जो इनहेरिटेंस जो हमें फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, रीयूजेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। ओके, अब रीयूजेबिलिटी क्या होता है? मैं बहुत देर से आपसे बात कर रहा हूँ, रीयूजेबिलिटी मीन्स कि कोई भी चीज, कोई भी वेरिएबल्स या कोई भी मेथड्स मैंने एक बार लिख दिया तो उसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बल्कि उसको मैं यूज करूंगा जहां पे मेरा रिक्वायरमेंट होगा। जिस दूसरे क्लासेस के अंदर अगर रिक्वायरमेंट होगा तो मैं उस मेथड्स को कॉल करूंगा। दैट इज व्हाट द यूजेबिलिटी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूं कि एक एनिमल्स है, मैंने स्ट्रक्चर्स लिया है एनिमल का। एनिमल का एक नेचुरल बिहेवियर होता है कि सारे एनिमल्स जो होते हैं ईट करते हैं, है ना, इट्स अ कॉमन बिहेवियर, ईट करते हैं। अब कॉ अगर मैं किसी स्पेसिफिक एनिमल्स की बात करता हूँ, डॉग, तो वो बार्क करता है। लेकिन अगर कॉ की बात करूंगा तो वो उसकी जो आवाज निकालने का साउंड सिस्टम है वो डिफरेंट है, वो मोमो करता है। राइट, अब देखिए यहाँ पे दोनों की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, बट ईटिंग हैबिट्स दोनों की सिमिलर्स है। राइट, तो मैं ऐसा नहीं क्रिएट करूंगा कि एक डॉग क्लास बनाऊंगा, उसमें हम उसकी दोनों हैबिट्स या दोनों मेथड्स उसको डिक्लेयर करूंगा, और कॉ के अंदर दोनों। मैं क्या करूंगा कि एक एक क्लास बनाऊंगा, जो कॉमन फीचर होगा उसको उसके अंदर रखूंगा, और जो यूनिक फीचर्स जो क्रिएचर्स के अंदर होगा उसको मैं एक्सटेंड करूंगा। ओके, तो वर्ड यहाँ पे एक्सटेंड आया। एक्सटेंड के मतलब होता है आप उसके फीचर्स को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। जैसे अगर आपके पास कभी दो मकान था, एक और मकान ले लिए, तो आप बोलते हैं कि मैंने अपने मकान को एक्सटेंड कर दिया, मीन्स की बढ़ा दिया है। राइट, तो उसी तरीके से यहाँ पे इनहेरिटेंस एक फीचर्स है कि बाई द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस आप अपने प्रोग्राम्स को एक्सटेंड करते हैं, आप अपने लॉजिक को एक्सटेंड करते हैं, आप अपने क्लासेस को एक्सटेंड करते हैं। ओके, तो ये दो कीवर्ड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, एक है एक्सटेंड, कि जब भी हम क्लास टू क्लास को एक्वायर कर रहे हैं, यानी कि दूसरी क्लासेस के मेथड्स को और प्रॉपर्टीज। अब मैं स्लोली अब टेक्निकल बातें कर। ओके, जब मैं एक क्लास डिफाइन किया और उस क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज थे और कुछ मेथड्स थे, अब उस प्रॉपर्टीज और मेथड को अगर मुझे यूज करना है दूसरे क्लास के अंदर, तो हम लोग उसे क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं, यानी कि हम उसके प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्वायर कर रहे हैं। ओके, तो मैकेनिज्म जो एक्वायरिंग का है, उस यहाँ पे जावा के अंदर या सी शार्प के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर वर्ड कीवर्ड्स एक्सटेंड से हम उसको एक्वायर करते हैं। ओके, अब तक हमने क्लासेस पढ़ा है। ओके, जब हम एक्वायर करते हैं किसी क्लास के प्रॉपर्टीज को, ओके, तो उसको हम कहते हैं, जहां से एक्वायर किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट क्लास। जहां से एक्वायर किया जा रहा है, जिसने एक्वायर कर रहा है उसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास या सब क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, और पेरेंट क्लास ये सुपर क्लास भी बोलते हैं, और पेरेंट क्लास को सुपर क्लास भी बोलते हैं, और वो पेरेंट क्लास जिसका प्रॉपर्टीज हम इनहेरिट कर रहे हैं या एक्वायर कर रहे हैं उसका, और जहां पे एक्वायर्ड हो रहा है उसको सब क्लास या चाइल्ड क्लास बोलते हैं। तो दिस इज व्हाट द यूजेबिलिटी है। ओके, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, हम कितनी तरह के इनहेरिटेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जावा के अंदर। तो सिंगल हो सकता है, सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। जैसे सिंगल इनहेरिटेंस
आदम आदम ये एडम्स के बेटे ने एडम से के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। मल्टी लेवल जैसे हमने अपने फादर से के प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया, हमारे फादर वो अपने फादर से, तो ये जो लेवलिंग आ रहा है यानी कि ये लेवल जो है वो मल्टी लेवल कहलाता है। हायरार्किकल मतलब होता है कि जैसे आपने आपने आपकी जो प्रॉपर्टीज होती है, आपके फादर की तरफ से भी आता है, मदर की तरफ से भी आता है। ये दोनों बिहेवियर्स जो होते हैं दोनों तरफ से, पेरेंट्स के बिहेवियर्स, पेरेंट्स में माँ बाप दोनों आ गए और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द हायरार्किकल। ठीक है, हायरार्किकल है। फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंपली जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं सपोर्ट करता है, क्योंकि ये दैट इज ये रियल रियल लाइफ में भी इसका कंसेप्ट जो है वो नहीं यूज होता है। और खास करके अगर इस्लामिक तहजीब में है और इस्लाम को फॉलो करते हैं तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, इसलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि मैंने बताया था कि एग्जांपल्स जो है वो रियल लाइफ में है, तो ये एक एग्जांपल जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। साइंस भी इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है और इस्लाम भी इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये एप्लीकेशन हम लोग यूज करें तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट्स, तो हम इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि चाइल्ड्स हैव मल्टीपल फादर्स, जो कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है और इस्लामिक लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। ओके, देन हाइब्रिड, क्योंकि ये दोनों ही एक एक्सेप्शनल केस में है, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड, ये सिचुएशनली इसको हमने क्रिएट किया है, इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट सपोर्टेड, ये सिचुएशनली क्रिएट हुआ है। बट इसे भी हम जो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है इसको हम किस तरीके से क्या बोलते हैं, अवॉइड करते हैं। एक्चुअली मल्टीपल इनहेरिटेंस का केस है मल्टीपल, जैसे सपोज कर ले कि ए और बी दो दो पेरेंट्स है, उसकी प्रॉपर्टी जा रही है, लेकिन अगर ए और बी में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगे तो अल्टीमेटली जो है जावा जेवीएम जो है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को अवॉइड कर देगा। सी प्लस प्लस में ये प्रॉब्लम्स आया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जब हम लोग यूज कर रहे थे, यानी कि दो क्लासेस की प्रॉपर्टीज एक्सटेंड कर रहे थे, और सपोज कर लिया कि दोनों ही क्लासेस के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसका नाम सिमिलर था, उस केस में प्रॉब्लम ये होता था कि जब हम कंपाइल करते थे, एग्जीक्यूट करते थे, तो हमें सी प्लस प्लस की कंपाइलर एक एरर देता था, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब वैसे एरर जो कि जेवीएम भी समझ नहीं पा रहा है कि विच सिंटैक्टिकली ये सही है, बट एग्जीक्यूशन वाइज में इसे प्रॉब्लम है, क्योंकि एक क्लास ए के अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्लास बी के अंदर भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट जब कर रहा है तो जेवीएम भी नहीं समझ पाता था कि हम एक ही मेथड को कॉल करें या बी के मेथड को कॉल करें। इस केसेस में वहां पे एम्बिगुअस डिक्लेरेशन इस तरीके से करके एक एरर आता है। उसी को हैंडल किया गया है यहाँ पे जावा के अंदर कि ये अगर सिचुएशंस, अगर हमने मल्टीपल टाइम्स अगर किसी क्लास के अंदर सेम नेम से अगर हम नाम से अगर हमने मेथड बना दिया और एक्सटेंड कर रहा हूं या इंप्लीमेंट्स कर रहा हूं, तो जेवीएम ऑटोमेटिकली जो के डुप्लीकेट आ रहा है, आप कह सकते हैं डुप्लीकेट जो मेथड्स आ रहे हैं उसको अवॉइड कर देता है यूनिकली वो। और यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, यानी कि जो क्लासेस हमने पहले लिखे हैं, और सपोज कर ले कि क्लास ए और क्लास बी दोनों में एक जो है मेथड नाम है प्रिंट, प्रिंट मेथड दोनों में एग्जिस्ट करता है। जब हमने क्लास सी के अंदर ए और बी को एक्सटेंड किया है तो ऑटोमेटिकली ये बी वाला प्रिंट मेथड नहीं आएगा, जेवीएम इसको क्लास ए के प्रिंट को एक्सेस करेगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जावा में हैंडल हो जाता है। तो ये थे सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस के एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपके ओप्स के आई मीन इनहेरिटेंस के कंसेप्ट है, और इनहेरिटेंस जो है रिप्रेजेंट करता है इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, एंड ऑल जो के जब चाइल्ड के अंदर आएगा तो इज अ रिलेशनशिप क्रिएट होगा। ओके, नाउ इंप्लीमेंटेशंस में चलते हैं। जावा क्लास में एक बना रहा हूं, सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। देखिए यहाँ पे कुछ बहुत कुछ करने का नहीं है। एग्जाम सिंगल इनहेरिटेंस नहीं, ओके, मैं यहाँ पे सॉरी एक और इनसाइड ऑफ वन पैकेज क्लास 8 के अंदर सिंगल इनहेरिटेंस का पैकेज बना दे रहा हूँ, सिंगल इनहेरिटेंस, इनहेरी। ठीक है जी, और सिंपली मैंने ये किया है, इसको रिफैक्टर करता हूँ, क्योंकि पैकेज के नाम हमेशा स्मॉल में सब रखेंगे। ठीक है जी, तो वो कैमल केस नहीं देंगे, पैकेज हमेशा जो है वो क्या होगा, स्मॉल में होगा। ओके, सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ मैं, एनिमल, एनिमल क्लास बना रहा हूँ सबसे पहले। अब इसके अंदर हमने एक मेथड बना दिया, पब्लिक वॉइड ईट, और इस मेथड को हमने सॉर्ट कर दिया एनिमल ईट्स। ठीक है, ये मैंने मेथड। ठीक, अब नाउ मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ डॉग। ओके, डॉग क्लास। अब इसके अंदर क्या है, ये एक हम पब्लिक
वाइड मेथड बना रहे हैं बार्क्स। ये क्या हो गया, एस और डॉग बार्क्स। ठीक है जी, लेकिन डॉग ईट भी तो करता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटेंड यूज करेंगे, और किसको करेंगे, एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब एनिमल्स क्लास को एक्सटेंड किया। अभी डॉग क्लास के अंदर क्या है, बॉक्स है। अब हम इसको, इसका इनहेरिटेंस का डेमो दे, सिंगल इनहेरिटेंस एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे मेन फंक्शंस यूज करेंगे, और मेन फंक्शंस के अंदर हम डॉग क्लास का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। डॉग क्लास बनाए, और यहाँ पे डी डॉट देखें, यहाँ पे ईट भी है, और डी डॉट पार्क्स पार्क्स भी है। ओके, तो अगर आप इसको रन कराएंगे, इसको मैं रन कराता हूं करेंट फाइल, तो यहाँ पे दोनों, तो देखें हमने क्या किया, एक एनिमल क्लास बनाया। ठीक है, एनिमल्स ईट है और डॉग बार्क्स है। राइट, एनिमल्स क्लास में हमने एक मेथड बनाया था ये, राइट। और फिर डॉग्स के अंदर हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया। अब ये डॉग्स जो बार्क्स है, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये दोनों एक्सेसिबल होगा, ईट भी और बार्क्स भी। ओके, दैट इज व्हाट द सिंगल इनहेरिटेंस। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे कार बनाया है, एक और एग्जांपल लेते हैं सिंगल इनहेरिटेंस का। एक मैं व्हीकल बनाता हूँ, व्हीकल क्लास। ओके, व्हीकल क्लास में दोनों आ जाते हैं, टू व्हील फोर व्हील जो भी है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक पब्लिक मेथड यूज कर रहा हूँ, हाँ, और सबकी स्पीड और क्या है, स्टार्ट, सभी स्टार्ट हो। ये शॉर्ट मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, ऑल व्हीकल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ, नया क्लास ले रहा हूँ, बाइक क्लास। और एक करता हूँ मैं बाइक क्लास है, और एक मैं करता हूँ पब्लिक स्पीड। पब्लिक इंट रिटर्न दिस डॉट स्पीड एक्सीडेंट। यहाँ पे हमने डबल ले लेता हूँ, डबल स्पीड्स। ठीक है, और इसको हम स्पीड दे देते हैं, रिटर्न दिस डॉट और स्पीड। अभी हम दिस डॉट स्पीड सर, ये हो गया 40, ये आएगा एरर। और यहाँ पे मैं दिस डॉट स्पीड, इसको क्या करता हूँ, दिस, और इसको असाइन कर देता हूँ मैं 40 के स्पीड से है नॉर्मल। ओके, स्पीड्स। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बाइक क्लास में पब्लिक वाइड ब्रेक कर देता हूँ, अगर एक्सेलरेट और ब्रेक कर, ब्रेक हो जाएगा। और इसको एक्सटेंड कर रहा हूं मैं इससे, व्हीकल क्लास से। और यहाँ पे जब ब्रेक लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्पीड, स्पीड्स जो है वो, और ब्रेक में मैं वैल्यू पास करा रहा हूँ, इंटीजर डिक्रीज। ठीक है, तो स्पीड माइनस इक्वल्स टू डी सी आर। ठीक है, डिक्रीज हो गया। और चूंकि वहां पे वो क्या हो रहा है, व्हीकल्स जो है ये, है ना, स्पीड्स को डिक्रीज कर दे रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे यूज कर दिया, एक्सटेंड करके यहाँ पे डिक्रीज कर दिया। ओके, अब अब अगर यहाँ पे ये, मैं इसे कॉल करूंगा। ओके, यहाँ पे ब्रेक मैंने लगाया। अब इसको व्हीकल्स को मैं जावा क्लास एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या है, स्प्लेंडर क्लास, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर क्लास। ठीक है जी, और यहाँ पे स्प्लेंडर क्लास मैंने लिया, मेन को कॉल किया, और मैं किसको कर रहा हूँ, व्हीकल था, बाइक क्लास था, राइट। बाइक क्लास के लिए बी बनाया मैंने, न्यू बाइक क्लास। अब बी डॉट ब्रेक मैंने लिया, और यहाँ पे दे दिया कि जब मैंने ब्रेक लिया तो ये 10 था, और उससे पहले मैं बी डॉट, एक क्या है, स्टार्ट को कॉल किया, बी डॉट ब्रेक लगाया, और बी डॉट हमने यहाँ पे स्पीड को कॉल किया, सुपर मेथड, मतलब पेरेंट्स के मेथड को। अब इसे रन कराओ, देखो क्या होना चाहिए, 40 है, 20 आना चाहिए इसकी स्पीड, चूंकि ये 20 हमने, सॉरी, ऑल व्हीकल से स्टार्ट, बी डॉट ब्रेक हो गया, बी डॉट स्पीड। ओके, रिटर्न कर रहे हैं ना इसको, तो मुझे ये दिखा, इसमें करना पड़ेगा वो
स्प्लेंडर क्लास। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द, क्लियर है ये चीजें। आप देखें यहाँ पे इनहेरिटेंस में हमने क्या किया, इनहेरिट किया किसको, व्हीकल क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल्स लिया, एक स्टार्ट मेथड बनाया स्पीड। ठीक है, ये स्पीड जो है वो क्या होगा, यहाँ पे बाइक के अंदर मैंने नाम ब्रेक लिखा है। ठीक है, ब्रेक जब लेंगे तो स्पीड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, राइट। और कितना डिक्रीज कर रहा है वो मैं स्प्लेंडर क्लास का डिफॉल्ट वैल्यू में मैं दे रहा हूं कि भाई जब ये ब्रेक लेगा इनिशियली तो ये क्या होगा, 10 डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्पीड में बता रहा हूं कि अब स्पीड क्या होगा ब्रेक लेने के बाद। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इनहेरिटेंस के हेल्प से स्पीड तो हमने बार बार नहीं यूज किया है ना। स्पीड आप सपोज कर ले कि स्प्लेंडर क्लास हमने बनाया, अब हम यहाँ पे मारुति बना लेते हैं, का मारुति क्लास। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब इसकी इसके इसमें जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पब्लिक, ये डबल हम यहाँ पे यूज करें, और इसकी जो ब्रेक लगाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए, अब यहाँ पे ये कंसेप्ट जो है कि मैं बाइक वाला ब्रेक यूज नहीं कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं मारुति में एक एक्सेलरेट नाम का एक मेथड बना रहा हूँ, एक्सेलरेट। ठीक है जी, और यहाँ पे इंटीजर मैं दे रहा हूँ, दैट इज व्हाट द कॉमन स्पीड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब उस स्पीड को, पेरेंट क्लास के स्पीड को हमें चेंज करना है, तो व्हीकल क्लास का हमने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, दिस डॉट स्पीड प्लस इक्वल टू 20, हम स्पीड से बढ़ा दिया, यहाँ पे स्पीड से बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पे इसी को रिटर्न कर देते हैं, है ना। तो ये दो अलग अलग हमने क्लासेस लिए। ओके, अब यहाँ पे जाते हैं स्प्लेंडर क्लास में, यहाँ पे मारुति का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मारुति क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, एम मारुति क्लास इक्वल्स टू न्यू मारुति क्लास। अब देखिए एम डॉट स्टार्ट यहाँ भी आ रहा है, मारुति क्लास एक्सटेंड है ना। एक सेकंड, स्टार्ट यहाँ पे स्टार्ट है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे स्पीड, स्पीड मारुति क्लास स्पीड क्यों है, स्पीड, हाँ स्पीड यहाँ पे है, ये स्पीड है मारुति क्लास में, स्पीड यहाँ पे स्प्लेंडर क्लास मारुति क्लास डॉट। ठीक है, स्पीड से देखते हैं अभी कितना स्पीड है, तो ये हमें डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करेगा स्पीड्स, है ना। एक सेकंड, स्पीड, एक सेकंड, व्हीकल्स में क्या है, स्पीड है ना, स्पीड है, सर एस कैपिटल। हाँ ये कैपिटल। ठीक है, ये आ गया, हमने यहाँ पे शॉर्ट स्टार्ट स्पीड कर देते हैं, स्टार्ट स्पीड क्या है ये। ओके, अब उसके बाद एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं मारुति को। ठीक है जी, ए शॉर्ट हमने मारुति क्लास डॉट एक्सेलरेट कर दिया, यहाँ पे एक्सेलरेट है और 100 से एक्सेलरेट कर दिया। अब इसकी जो है यहाँ पे 9 स्पीड देखे वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी स्पीड, है ना। अब इसको हम रन करा रहे हैं। ठीक है, और ये तो बाइक वाली थी, ये मारुति का है, ऑल व्हीकल स्टार्ट, स्टार्ट स्पीड यहाँ से पहले स्टार्टिंग किया था 40 था, एक्सेलरेट किया, यहाँ पे ये मेथड है एक्सेलरेट किया, अब यहाँ पे 100 हमने पास किया तो 140 हो गया, ये दिस इज व्हाट द 140। ठीक है, क्लियर है ये सिंगल इनहेरिटेंस किस तरीके से हम कर रहे हैं, किस तरीके से वैल्यूज हमने चेंज कर रहे हैं। नो, सिंगल इनहेरिटेंस नहीं, अब हम चलते हैं मल्टी मल्टी लिप, सॉरी, ऑल इक्वल यहाँ पे एक क्लास हम बना, सॉरी, एनिमल क्लास लेते हैं। ठीक है, ओके, पब्लिक हम ले लेते हैं, पब्लिक नहीं लेते हैं, वाइड एक मेथड ले लेते हैं, एस और ऑल एनिमल कैन ईट। अब हम यहाँ पे
कॉज क्लास लेते हैं, कॉ क्लास एक्सटेंड हमने कर दिया यहाँ पे किसको, एनिमल। और एनिमल नहीं है, एनिमल हो गया है ना, रिफैक्टर मैं करता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे डिलीट करना नहीं है, एनिमल को हम एनिमल को एनिमल कर रहे हैं, रिफैक्टर करेंगे एनिमल। ठीक है, रिफैक्टर कर दिया, यहाँ पे एनिमल हो गया। ओके, अब यहाँ पे वाइड एक ले रहे हैं मेथड, जो कॉ है वो क्या करती है, घास खाती है सर। मूव, एक मेथड हम बनती है। हाँ, और यहाँ पे एस आउट कर रहा हूँ कि ये एस पी मोमो। ठीक है, ओके, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पे कॉ के बच्चा को क्या बोलते हैं, कैब, हाँ, काफ, CALF। हाँ, CALF। कॉफ, कॉफ क्लास। ठीक है, अब मैं एक्सटेंड करूंगा किसको, कॉ को। ठीक है, कॉ क्लास। तो ये कॉ क्लास, कॉफ जो है कॉ को एक्सटेंड किया, कॉ किसको एक्सटेंड कर रहा है, एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे मैं एक मेथड बना रहा हूँ वाइड, कि ये क्या करता है, ड्रिंक मिल्क, ये ड्रिंक मिल्क करता है। शॉर्ट, कॉफ डोंट ईट बट ड्रिंक मिल्क और हिज हर मदर। ठीक है, मोमो नहीं करते, यहाँ पे ये ईट्स था ना, एनिमल ईट था, इसको हम कर देते हैं ईट्स। और ये क्या है, कॉ ईट्स ग्रास, ये अच्छा रहे, कॉ ईट्स ग्रास, है ना। अब ये एनिमल्स, सारे एनिमल्स खा सकते हैं, कॉक क्या खाता है, ग्रास खाता है, और काफ क्या है, काफ डू नॉट ईट बट ड्रिंक्स। ओके, नाउ मल्टी लेवल में मैं जा रहा हूं, तो किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, जावा, यहाँ पे एक क्लास बनाना, डेमो मल्टी लेवल, मल्टी लेवल। ठीक है, ओके, मैंने मेन को क्रिएट किया। अब यहाँ पे मैं काफ का क्लास का बना रहा हूँ, काफ क्लास न्यू, काफ क्लास। अब काफ क्लास डॉट देखे, यहाँ पे क्या है, ईट है, उसके बाद काफ क्लास डॉट पेरेंट वाला लूंगा, ईट्स, एंड काफ क्लास एट द ड्रिंक एज। अब इसको अगर रन करते हैं,